अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एक दफा हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ सैर के लिए तशरीफ लेकर जाते हैं। आप मदीना मुनव्वरा से बाहर की तरफ आते हैं तो वहां पर करीब ही एक काफले ने पड़ाव डाला हुआ था। तो उनके साथ ही ऊंट सुर्ख कलर के चंद ऊंट चारा खा रहे थे। तो आपने देखे तो आपको वहां से एक सुर्ख ऊंट पसंद आ गया। तो हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफले वालों से पूछा कि आपने ये ऊंट बेचना है। तो काफले वालों ने कहा शायद उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था, लेकिन हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही कह दिया कि जी हाँ, हमने ये ऊंट बेचना है। तो हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बातचीत की और रेट मुकर्रर किया और जो कीमत तय पाई। तो आपने फरमाया कि मैं तो घर से सैर के लिए निकला था, लेकिन मैं अपने साथ कीमत नहीं लाया। तो उन काफले वालों को आपने कहा कि आप मुझे ये ऊंट दे दें, मैं जाते ही आपकी रकम भिजवा देता हूँ। तो वो काफले वाले ने कहा ठीक है, ओके है, आप ये ऊंट ले जाएं और कीमत हमें दे दीजिएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को और उनकी बातों को जो आप इतने प्यार से इतने अच्छे लहजे से उनसे बात की, तो वो आपकी सिर्फ लहजे ही देखते रह गए और आपका नूर ही देखते रह गए और आपका नूरानी चेहरा और जुल्फों को देखते रह गए। उन्होंने ये तक ना पूछा कि आप कहाँ से आए हैं या कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको जब उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी रकम जो है आप भिजवा दीजिएगा, तो जब हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ लेकर जाते हैं और आपके साथ सहाबा भी जा रहे थे, तो वो जो काफले वाले थे उन पर सख्त तारी था, जैसे कि उनको कुछ मालूम ही ना हो कि हम कहाँ मौजूद हैं। तो जब हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ आपके सहाबा इकराम उनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं, तो जब वो आपकी उन कबीले वालों की नजरों से आप ओझल हो जाते हैं, मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते हैं, तो उनमें से एक शख्स बोला कि कोई इस शख्स को यानी कि हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता था, जो हमने उनको इतना बड़ा ऊंट दे दिया और उनकी रकम का भी नहीं पूछा और उनका ये भी ना पूछा कि वो किस कबीले से तलक रखते हैं या फिर कहाँ से आए हैं। तो वहां से जितने भी काफले वाले थे बोले कि हम तो नहीं जानते, हमने तो बस उनकी अदाओं को देखते रह गए, जैसे वो बातें कर रहे थे। और एक शख्स बोला कि जैसे जब वो मुस्कुरा रहे थे तो मैं उनका मुस्कुराना देख रहा था। और एक शख्स कहता है कि मैं तो उनकी जुल्फों में डूब गया था, उनकी इतनी नौरानी जुल्फें थीं जिनको मैं तकते ही रह गया। तो दूसरा शख्स बोला कि मैं उन आपके चेहरे को देख रहा था कि इतना नूर चेहरे के ऊपर। तो वो काफले वाले फरमाते हैं कि हम में से कोई नहीं जानता। तो जो ऊंट का मालिक था उसने कहा, उसने अपने हुस्न की वजह से हमसे ऊंट हथिया लिया, हालांकि उनको नहीं पता था कि उनका किस हस्ती से वास्ता पड़ा है। तो गोया जब उसने कहा कि हमसे ये ऊंट हथिया लिया गया है, तो एक कबीले की जो सरदार थी, उनके जो काफले की सरदार औरत थी, उसने अपने खैमे का थोड़ा सा पर्दा यानी कि साइड पे किया और उनके मालिक को, जो ऊंट का मालिक था, उसको कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, अगर वो शख्स जो अभी आपसे ऊंट लेकर गया है वापस ना आया तो उसका जो कीमत बनती है, उस ऊंट की जो कीमत बनती है मैं अदा करूंगी, मैं उस शख्स की जमानत लेती हूँ। तो गोया वहां पर जितने भी काफले के लोग मौजूद थे उन्होंने कहा शायद ये औरत उनको जानती होगी। तो वो उसमें से एक शख्स बोला कि क्या आप उस आदमी को जो अभी आया था हमसे ऊंट लेकर गया है, आप उसको जानती हैं? तो वो औरत कहने लगी नहीं, मैं उसको नहीं जानती, लेकिन जब आप लोग उससे सौदा कर रहे थे यानी कि ऊंट की कीमत मुकर्रर कर रहे थे, तो मैंने देखा तो उस शख्स के इतना पुरनूर चेहरा था, तो मैंने सोचा कि वो शख्स कभी झूठा हो भी नहीं सकता। तो इसी तरह अभी ये बातें हो रही थी कि वहां से एक सहाबा कराम में से एक सहाबी आता है और कहता है कि ये लो, हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए ये ज़ियाफत के लिए खंजूरें भेजी हैं, इनको खा लीजिए और अपने ऊंट का जो जितनी कीमत बनती है वो भी ले लीजिए।
تو وہ صحابی جیسے उनको ये कहता है तो वो उन सब कबीले जो काफले वाले थे लोग, उन्होंने कहा कि ये जो अभी हमसे ऊंट लेकर गए हैं ये हस्ती कहाँ पे रहती हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो आपको खलिस्तान के नज़दीक खजूरों के झंडे नज़र आ रहे हैं, यानी कि खजूरों के बाग नज़र आ रहे हैं, वो वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। तो वो जो लोग थे, जो काफिले में जितने भी लोग थे, तो सारे हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और आपके हाथ में बैत करते हैं और आप पर यानी कि ईमान लेकर आते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। वो अर्श का चराग है, मैं उनके कदमों की धूल हूँ, ऐ जिंदगी गवाह रहना मैं आशिक रसूल हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।